सभी समस्त क्षेत्रवासियों को जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम नईगढ़ी तहसील के अंतर्गत हैं, रीवा जिले की नईगढ़ी तहसील अंतर्गत हैं और यहाँ पर फुलवारी माता मंदिर परिसर धाम है और फुलवारी मंदिर के पास MVPA की स्कूल है। जो जैसा कि आप जानते हैं, देवतलाव में ये अभी एक कथा सप्तदिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजनकर्ता डॉक्टर SS तिवारी जी हैं, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस समाज सेवी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस समाज सेवी हैं। तो हम अभी यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये बैठक लगाई गई है और ये बैठक में तमाम यहाँ के सभी क्षेत्रीय लोग हैं, क्षेत्रीय यहाँ पर जो भी कांग्रेस कमेटी के कुछ पदाधिकारीगण भी हैं और ये कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण भी हैं और श्री राम कथा से चर्चित यहाँ पर बातें की गई हैं बैठक में कि कौन क्या दायित्व, किसका कौन क्या दायित्व निभाएगा और किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी। 18 तारीख से 18 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 तक देवतलाव मंदिर परिसर धाम में श्री राम कथा सप्तदिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो हम समस्त क्षेत्रवासियों से ही नहीं बल्कि समस्त प्रदेशवासियों से भी विनती करते हैं, आप सभी माताओं बहनों से विनती करते हैं और समस्त भाई बंधुओं से भी विनती करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इस कथा ज्ञान रूपी महागंगा में डुबकी लगाएं और कथा का श्रवण करें, यही हम विनती करते हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर डॉक्टर SS तिवारी जी हैं, उनके साथ मिलकर बात करते हैं कि कथा की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं और यहाँ पर पदाधिकारीगण मौजूद है कथे की। मैं SS तिवारी, सीता शरण तिवारी। तो सर, ये कथा से संबंधित जो यहाँ पर बैठक लगाई गई है, बैठक में तमाम लोग हैं, क्षेत्रवासी हैं, तो यहाँ पर बैठक में क्या चीज़ों से संबंधित कथा के विषय में बातें की गई? पिछले सालों से देवाधिदेव महादेव के परिसर में शिवरात्रि के समय प्रभु श्री राम की कथा राष्ट्रीय कथावाचक अन्नपूर्णा जी के द्वारा की जाती थी। इस बार किसी कारण से शिवरात्रि के समय वो कथा नहीं हो पाई थी और अभी जो पुरुषोत्तम मास है, पावन मास, इस पर 18 तारीख से प्रारंभ हो रहा है और 18 से प्रभु श्री राम की कथा भी हम लोगों ने कराने का निश्चय किया है, जो 18 से 24 तक होगा। 18 से कथा प्रारंभ होगी और 24 तारीख तक अनवरत ये कथा चलेगी। 24 तारीख को कई संतों का समागम भी होगा, जिसमें से प्रमुख रूप से सनकादिक महाराज जी चित्रकूट धाम से आएंगे और छत्तीसगढ़ रायपुर से राम सुंदर दास महाराज हैं, जो महामंडलेश्वर हैं। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, वो भी हमारी इस कथा में आएंगे। कंप्यूटर बाबा हैं, जो नर्मदा अंचल के बड़े संत हैं और राष्ट्रीय संत का दर्जा प्राप्त है। ऐसे कई साधु संत आएंगे और फलाहारी बाबा आश्रम देवतलाव से आएंगे। ये सभी जो संत हैं अपना आशीर्वचन यहाँ के जनमानस को देंगे और सबके जन कल्याण की कामना करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा दीजिए सर के लिए। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से सर ने बात को रखी है और ये बहुत अच्छी बात है। आप सभी तमाम क्षेत्रवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि श्री राम चरित्र का वर्णन किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा तादाद में आए और कथा का श्रवण करें, कथा का रस पान लें और बड़ी अच्छी बात है। देवतलाव मंदिर परिसर धाम में और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम बात करना चाहते हैं। सर, आपका नाम सबसे पहले बताइए। मेरा नाम हीरामणि मिश्रा है, मैं महामंत्री हूं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण रीवा का। और नईगढ़ी में आज डॉक्टर SS तिवारी जी के सानिध्य से राम कथा का निमंत्रण देने यहाँ हमारे नईगढ़ी में आए और नईगढ़ी के समस्त ग्राम पंचायतों से बुद्धिजीवी लोग, कांग्रेस के लोग, समाजसेवी लोग सब यहाँ बैठक में हिस्सा लिए। उनका मार्गदर्शन बहुत ही अच्छा है। विगत वो कई वर्षों से राम कथा देवतालाव में, सबुजिन में, रीवा में वो कराते चले आ रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि पुरुषोत्तम मास में शंकर जी के मंदिर के पास हमारे क्षेत्रवासियों को भगवान राम की कथा सुनने का सुनहरा अवसर तिवारी जी द्वारा जो दिया जा रहा है, निश्चित रूप से हम सब क्षेत्र के वासी इस कलयुग
से लड़ने के लिए हिम्मत बांधेंगे और आने वाले समय में सनातन धर्म का प्रचार होगा, धर्म का प्रचार होगा और ये अंधकार जो है, ये अन्याय जो है, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की जो लड़ाई हम सब लोग लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में भागेगी और हमारे क्षेत्र की जनता सुखहाली का महसूस करेगी। धन्यवाद, जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पर कुछ लोग बात करना चाहेंगे। ये सोनी जी हैं, नई गढ़ी से रहने वाले हैं। आप सर बोलिए थोड़ा सा। आज इस नई गढ़ी की धरती में जो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर एस.एस. तिवारी जी रामकथा का आयोजन शिवधाम देवतलाव में करवा रहे हैं, ये हम सब के लिए, हमारे देवतला विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राम रूपी गंगा जनता जनार्दन के बीच में फैलेगी और सनातन धर्म का प्रचार होगा। और हम क्षेत्र की सभी जनता आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जी ठीक है। और मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी ये कथा के बारे में, क्या बोलना चाहेंगी आप? मैं चाहूँगी कि जी आपका नाम मैडम सबसे पहले बताएं। अंजुला गुप्ता। जी मैं इस कथा के माध्यम से चाहती हूँ कि धर्म का प्रचार प्रसार हो और शिव जी जो स्वयं बहुत बड़े राम भक्त रहे हैं, उनके परिसर में हम राम कथा का श्रवण करके उस भक्ति से अपने आप को अभिभूत करें। जी ठीक है, धन्यवाद। और यहाँ पर एक मिश्रा जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं हम। आपका नाम बताइए। शिवबोहर मिश्रा। जी तो ये कथा में आपने भी भाग ली हुई है और ये क्या संदेश देना चाहेंगे जनता जनार्दन को? हम तो हमेशा भाग लेते रहते हैं और हमारे मार्गदर्शक अगुआ हैं डॉक्टर एस.एस. तिवारी जी, वो आज नहीं निरंतर कई वर्षों से कथा करवा रहे हैं। करीब 10-12 सालों से देवतलाव में हर वर्ष श्री राम कथा होती है। इस वर्ष अष्टभुजा धाम में भी नवरात्र के समय में कथा हुई, इसके बाद इटौरा में हुई। लेकिन कहीं भी कथा होती है तो चाहे कोई भी करवाए, सार्वजनिक हो, लेकिन नाम आता है डॉक्टर एस.एस. तिवारी जी का। ऐसा धर्म का प्रचार करने के लिए प्रेरित लोगों को किए हैं कि नाम आता है तो डॉक्टर एस.एस. तिवारी। कोई भी क्षेत्र में आप चले जाओ, कोई भी गांव में चले जाओ, एक ही नाम आता है, एस.एस. तिवारी जी। जी ठीक है, धन्यवाद। और बड़ी अच्छी बात है। और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। ये अखिलेश पटेल जी हैं, इनके साथ बात करते हैं। हालांकि आप अखिलेश पटेल जी नई गढ़ी ब्लॉक कमेटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और इनके साथ बात करते हैं। बताइए आप। ये यहाँ राम कथा की तैयारी बैठक चल रही थी। इसके पहले भी कथाएं हुई, अष्टभुजी में होती थी, देवतलाव में होती थी। जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि शिवरात्रि में इस साल नहीं हो पाई थी, इस वजह से ये जो पुरुषोत्तम मास है, इस मास में राम कथा का आयोजन हुआ था। क्षेत्र के सभी वरिष्ठ लोग आए थे। सबसे निवेदन किया गया कि आप सब लोग पहुँचिए, 18 से 24 का राम कथा का रसपान कीजिए। इसी की तैयारी बैठक थी। हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि 18 से 24 के बीच चलें और राम कथा सुनने का श्रवण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आप सभी जानते हैं संत महात्माओं के दर्शन किसी भगवान किसी देवता से कम नहीं, हालांकि देवता के समान ही प्रारूप ही माने जाते हैं। तो आप सभी कथा में आइए। हम जिससे भी बातें कर रहे हैं तो कथा में आने के लिए ही सारे लोग प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं। तो कथा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आने की कृपा करें और साधु संतों का दर्शन प्राप्त करें, क्योंकि साधु संत भगवान का रूप होते हैं और उनका दर्शन होगा। उनका दर्शन प्राप्त होने से हमारे सारे तकलीफें कष्ट जो भी है सब कट जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। सर आपका नाम बताइए। सरोज मिश्रा। जी तो ये कथा से संबंधित क्या जनता जनार्दन को क्या बोलेंगे सर आप? भारत के थोड़ा तेज बोलेंगे हम। जी बोलिए बोलिए, तेज बोलिए, कोई बात नहीं सर, तेज बोलिए। हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रगान में एक लाइन है, बिंद हिमाचल यमुना गंगा। जी उसका भावार्थ ये है कि
पूरी दुनिया में यह बिंद सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इस बिंद के इस छोर में नई गढ़ी और देव तालाब, ये जो अंचल है, विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ यह कथा हो रही है देव तालाब में। तथा यह बिंद धर्म के लिए मशहूर है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग उससे परिचित हैं। पूर्व में डॉक्टर एस तिवारी का ग्राफ जिस तरह से हमारे देव तालाब विधानसभा क्षेत्र और रीवा जिला और बिंद के धरती में फैल रहा है, वह भी आप लोगों को मालूम ही है, वह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर एस तिवारी को आज किसी बड़े से बड़े प्रशासनिक सेवा में होना चाहिए था। वो विश्वविद्यालय की जितनी डिग्रियां हैं सब में अव्वल स्थान है उनका, लेकिन उनको प्रशासनिक सेवा से और धन कमाने से मोह न हो करके राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का उनकी इच्छा जागृत हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कहने पर आज 10 वर्षों से वो देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पार्टी के काम के साथ ही उनके अनेक काम, जैसे धार्मिक यज्ञ और रामकथा, खेल कूद के मामले में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल की स्पर्धाएँ, राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएँ लगातार हर वर्ष ये करवाते हैं। सैकड़ों छोटे टूर्नामेंट क्रिकेट के और वॉलीबॉल, कबड्डी के इनके मार्गदर्शन पर, इनके सानिध्य में होता है। चाहे किसी की लड़की की शादी हो, चाहे किसी के मृतक संस्कार के समय की परेशानी की बात हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी की बात हो, जो इनके दरवाजे पर गया है और फ़ोन किया है, वो किसी तरह से, किसी भी प्रकार से हिचके नहीं, और जितने उसकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा ही उसको उसकी मदद करने का काम ये किया करते हैं। इसके लिए इनकी प्रसिद्धि है। इनका बहुत बड़ा संस्थान है, हर विषय इनके संस्थान में है। सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र जिले के, और जो गरीब हैं, जो पैसा नहीं दे सकते हैं, वो कभी कॉलेज से निकालते नहीं हैं, किसी न किसी रूप से उनको घसिलाते रहते हैं। पढ़ाया जाता है और उनको शिक्षा प्रदान की जा रही है, शिक्षा दी जा रही है। मीन्स कहने का तात्पर्य यही है कि इस धरती पर इनका जन्म हुआ है। ऐसे लोगों को इस धरती पर और कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में, हमारे प्रदेश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, चाहे वो विधायक के रूप में हो, और सांसद और मंत्री मिनिस्टर के रूप में हो, ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे प्रदेश को। तो अभी यहाँ पर भैया, आपका नाम क्या है? शुभम सोनी जी। आप क्या बोलना चाहेंगे इस कथा के संदर्भ में? देखिए, क्या है कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे मार्गदर्शक और जन जन के नेता, युवाओं के भविष्य, देव तालाब विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता, परम सम्मानित डॉक्टर एस तिवारी जी के आयोजक में भगवान देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की नगरी में राम कथा होने जा रही है। तो मैं एक यूथ होने के नाते मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि 18 तारीख को कलश यात्रा होने वाली है, तो उसमें हम और हमारे यूथ ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आकर उसको सफल बनाएंगे और अपने गांव मोहल्ले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आह्वान करेंगे कि इस कथा का श्रवण करने का अवसर प्रदान। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि एक सवाल और हम करना चाहेंगे अखिलेश जी, यहाँ के जो कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो अखिलेश जी आपसे एक सवाल है हमारा। आप ये जो अभी देव तालाब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कौन से चेहरे के रूप में विधायक देखना चाहेंगे, आप बताइए। मैं संगठन का अध्यक्ष होने के नाते
मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता हूं। पार्टी हाई कमान से जिसको भी टिकट देगा तो हम सब उसके साथ रहेंगे। जी धन्यवाद। आपका उत्तर अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। और इंतजार करना चाहिए। अब अभी से तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, बोलना ठीक भी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और अभी हम नई गढ़ी में हैं और यहाँ जो बैठक लगाई गई थी तमाम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम फिर से एक बार विनती करना चाहते हैं समस्त क्षेत्रवासियों से और समस्त प्रदेशवासियों से, इस कथा का श्रवण जरूर करें। ये जो सप्तदिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, डॉक्टर एस तिवारी जी के द्वारा, आयोजनकर्ता डॉक्टर एस तिवारी जी हैं और कथा वाचिका श्री अन्नपूर्णा देवी जी माता हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और कथा का श्रवण करें। आप देख रहे हैं श्री सुमंत न्यूज। मैं शुभम पांडे, जय हिंद। लेके वहाँ बालकों की टीम, सुमंत न्यूज चैनल के पत्रकार, हम उनसे चाहेंगे कि पूरी कवरेज आज की आप लेते रहिए। और जो हमारे यथाउचित प्रणाम करता हूं और परम आदरणीय डॉक्टर एस तिवारी जी का उन चंद पंक्तियां हम उनके निमंत्रण के संबंध में पढ़ेंगे या उनकी भाषा में पढ़ेंगे कि भेज रहा हूं निमंत्रण, प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे